दोस्तों, क्या आप भी हर महीने की कमाई के बाद खाली जेब लेकर बैठते हैं? क्या ऐसा लगता है कि जितना भी पैसा आता है वो बिना बताए कहीं चला जाता है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ खर्च न हो बल्कि आपके लिए कुछ बनाकर छोड़े? क्या आप भी चाहते हैं कि पैसा बचे, पैसा बढ़े और वो आपके सपनों को पूरा करने का जरिया बने? तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा हर उस इंसान के साथ होता है जो पैसे कमाता है लेकिन उसे समझता नहीं। लेकिन अब वक्त है उस सोच को बदलने का, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपको पैसे की अहमियत सिखाएगी बल्कि ये बताएगी कि कैसे पैसा आपका गुलाम बन सकता है, न कि आप उसका। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कोई आम किताब नहीं है। यह एक कालजयी ज्ञान की खजाना है जो कहानियों के माध्यम से हमें सिखाती है पैसे को कमाने, बचाने और बढ़ाने की वह कला जिसे हजारों साल पहले दुनिया के सबसे अमीर और समझदार लोग अपनाते थे, बाबिलोन शहर में। इस किताब में ना कोई भारी शब्द हैं, ना ही जटिल गणित, बस हैं तो साधारण कहानियां जो असाधारण धन सिद्धांतों को उजागर करती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन कहानियों में आप खुद को देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस किताब में बताए गए 7 नियमों को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिए तो आपको अमीर होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो चलिए जानते वो 7 अद्भुत नियम। 1. अपने पैसे का 10% सबसे पहले खुद को दो। हर कमाई का एक छोटा हिस्सा सबसे पहले खुद को दो, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए नहीं बचाओगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचाएगी। आज हम दूसरों को देने में, खर्चों को पूरा करने में, EMI और जरूरतों की भीड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। हर महीने की शुरुआत होती है कमाई से और खत्म होती है खाली जेब से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपकी आजादी का जरिया बने तो ये आदत आज ही डालिए। अपनी हर कमाई का कम से कम 10% सबसे पहले खुद के लिए बचाइए। ये पैसा आपका फ्रीडम फंड है जो धीरे धीरे आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएगा जहां आप पैसों के पीछे नहीं दौड़ते बल्कि पैसा आपके पीछे आता है। ये कोई बड़ा कदम नहीं है, बस एक छोटा सा निर्णय है जो आने वाले सालों में आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। 2. अपनी खर्चों को नियंत्रण में रखो। जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना सीखो, क्योंकि हर इच्छा जरूरत नहीं होती और हर खर्च समझदारी नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं कमाई कम है, खर्च ज्यादा है, लेकिन सच ये है कि खर्च हमारी आदत बन चुके हैं, जरूरत नहीं। हर बार जब पैसा आता है हम सोचते हैं इस बार थोड़ा खुद पर खर्च कर लेते हैं, और यही थोड़ा थोड़ा मिलकर सब कुछ ले जाता है। इसलिए दूसरा नियम कहता है अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दो और इच्छाओं को पहचानो। अपने हर खर्च को एक सवाल के साथ तोलो, क्या मैं इसके बिना भी जी सकता हूं? क्या यह वाकई जरूरी है या बस आदत है? याद रखो, आप जितना भी कमाते हैं अगर वो सब खर्च कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कमाई लाखों में है या हजारों में। वही अमीर है जो कम खर्च करके ज्यादा बचाता है, ना कि वो जो ज्यादा कमाकर सब उड़ा देता है। खर्च पर काबू पाने वाला भविष्य पर भी काबू पा लेता है। 3. अपने बचाए हुए पैसों को सही जगह निवेश करो। सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं, उसे ऐसे काम पर लगाओ जो खुद भी मेहनत करे और तुम्हारे लिए और पैसा कमाए। आपने मेहनत से कमाया, फिर समझदारी से खर्चों को काबू में किया। अब बारी है उस बचत को अपना सैनिक बनाने की। हर रुपया जो आपने बचाया है वो एक बीज की तरह है। अगर आप उसे जमीन में बोएंगे, पानी देंगे और समय देंगे तो वो एक दिन वृक्ष बनेगा और फल देगा। लेकिन अगर आप उस बीज को तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो ना वह उगेगा, ना बढ़ेगा, ना ही कोई फल देगा। इसलिए तीसरा नियम सिखाता है अपनी बचत को निवेश करो। निवेश वहां करो जहां समझ हो या किसी अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह से करो। चाहे वो सोना हो, बिजनेस हो, रियल एस्टेट हो या म्यूचुअल फंड। पैसा तब तक असली ताकत नहीं बनता जब तक वह आपके लिए काम करना शुरू न कर दे। याद रखिए, कमाई सीमित है लेकिन निवेश से कमाई असीमित हो सकती है। 4. अपने धन को नुकसान से बचाओ। पैसा कमाना एक कला है, पर उसे सुरक्षित रखना एक समझदारी। बहुत से लोग पैसे तो कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत बचा भी लेते हैं,
पर गलती करते हैं जल्दी पैसे को दोगुना करने के चक्कर में उसे खो देने की। हर कोई जल्दी अमीर होना चाहता है, इसलिए लालच में आकर ऐसे निवेशों में पैसा डाल देता है जिसकी न तो समझ होती है और न ही भरोसेमंद नींव। कभी कोई कहता है इस स्कीम में पैसा डबल हो जाएगा, तो कोई कहता है इतने % रिटर्न हर महीने मिलेगा, और हम बिना सोचे समझे उस ओर भाग पड़ते हैं। लेकिन द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाती है जहां जोखिम ज्यादा है वहां सुरक्षा कम है। पैसे को वहां लगाओ जहां नुकसान की संभावना सबसे कम हो। इसलिए यह नियम कहता है अपने पैसे की सुरक्षा पहले करो, मुनाफा बाद में। ऐसे निवेश चुनो जो भरोसेमंद हों, जिनकी समझ हो, या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लो। याद रखो, असली अमीर वो नहीं जो तेजी से पैसा कमाता है, बल्कि वो है जो धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से दौलत बनाता है। 5. खुद को लगातार सीखने और कमाने के काबिल बनाओ। आपका सबसे कीमती धन आपका ज्ञान है, और सबसे बड़ा निवेश वो है जो आप खुद पर करते हैं। कई लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं कुछ सीखूंगा, कुछ नया करूंगा। पर सच्चाई ये है कि पैसा उसी के पास आता है जो खुद को पहले से तैयार रखता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कहती है अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो खुद को उस लायक बनाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ बेहतर बनो। चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हों, छोटा व्यवसाय हो या पढ़ाई कर रहे हों, अगर आप हर दिन अपने ज्ञान, अपने हुनर और अपने सोचने के तरीके को सुधारते हैं तो पैसा, अवसर और सफलता खुद चलकर आपके पास आएंगे। किताबें पढ़ो, काम सीखो, गलतियों से सीखो, क्योंकि ये सब वो बीज हैं जो आगे चलकर दौलत और संतोष का फल देंगे। याद रखो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई बढ़े तो पहले खुद की कीमत बढ़ाइए। 6. भविष्य की तैयारी अभी से करो, बुढ़ापे और अनिश्चित समय के लिए बचत करो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जवानी है, ताकत है, कमाई है, पर कल क्या यही सब रहेगा? हम में से बहुत लोग आज पर जीते हैं, लेकिन कल के बारे में सोचते ही नहीं। हम ये मान लेते हैं कि कमाई हमेशा रहेगी, शरीर साथ देगा, हालात अनुकूल रहेंगे, लेकिन समय का पहिया घूमता है। कभी बीमारी आ जाती है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी उम्र साथ छोड़ देती है, और अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की तो सिर्फ अफसोस और आर्थिक तकलीफ हाथ लगती है। इसलिए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिखाती है आज जो कमा रहे हो उसमें से थोड़ा हिस्सा कल के लिए रखो। बुढ़ापे की इज्जतदार जिंदगी आज की समझदारी से बनती है। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो कुछ ही सालों में वो छोटी छोटी रकम एक बड़ा और मजबूत सुरक्षा कवच बन जाती है। आपका भविष्य आज के फैसलों पर निर्भर करता है, इसलिए आज ही संकल्प लें कि आप अपने आने वाले कल को सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि जिसके पास सुरक्षित भविष्य की योजना होती है वो आज भी सुकून से जीता है। 7. अपने अंदर अमीरी की सोच विकसित करो, अवसर को पहचानो और उसका उपयोग करो। दौलत की शुरुआत पैसे से नहीं होती, उसकी शुरुआत सोच से होती है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले खुद को अमीर समझो, अमीर सोचो और अमीर की तरह काम करो। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास तो साधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? पर सच्चाई ये है, साधन नहीं, सोच काम आती है। जो व्यक्ति अवसरों को पहचानना जानता है, जो छोटी शुरुआत से भी कुछ बड़ा बना सकता है, वही सच में अमीर बनता है। कभी एक नई स्किल सीखने का मौका होता है, पर हम कहते हैं समय नहीं है। कभी कोई छोटा व्यापार शुरू किया जा सकता है, पर हम डरते हैं क्या होगा अगर नुकसान हो गया। लेकिन असली अमीर वही बनते हैं जो मौके को पकड़ते हैं, रिस्क को समझदारी से लेते हैं और कभी सीखना बंद नहीं करते। यही 7वां नियम कहता है अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अवसरों की तलाश में रहो, और जब वो आए तो उन्हें जाने मत दो, क्योंकि पैसा पहले दिमाग में बनता है, तिजोरी में तो बाद में आता है। अब जब आपने ये 7 अमूल्य नियम जान लिए हैं तो याद रखिए, जानना काफी नहीं होता, उसे अमल में लाना ही असली बदलाव लाता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि अमीरी कोई किस्मत की बात नहीं,
बल्कि सही सोच, समझदारी और अनुशासन की कहानी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की इन सीखों में वो ताकत है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है अगर आप उन्हें अपनाएं। तो आज एक वादा कीजिए खुद से कि आप सिर्फ कमाएंगे नहीं, बल्कि हर कमाई को समझदारी से संभालेंगे। अब बारी है आपके एक्शन की। कमेंट करके बताइए, इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा छू गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि दौलत का पहला नियम है सही ज्ञान को फैलाना। और हां, ऐसे ही जरूरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए उपयोगी बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर बात आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनमोल सीख के साथ। तब तक के लिए बचाइए, बढ़ाइए और मुस्कुराइए।